चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ अपना। इसका ओवरव्यू मैं बता दूं आपको कि बेसिकली ये ऐप जो है ये हमारे जो बीएलओज हैं, बीएलओज के लिए है। डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है गरुड़ा। और इसमें बीएलओ के द्वारा जो भी फंक्शंस होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस को इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। और ये मोबाइल ऐप का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो गूगल प्ले स्टोर में मिल जा रहा है। तो आप बीएलओ को बताइएगा कि ये जो है गूगल प्ले स्टोर से ये लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले गरुड़ा के लिए जो ये बीएलओ के लिए जो बीएलओ नेट करके एक ऐप चलता था, तो उसके सारे फंक्शंस और सारे फीचर्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और जितने भी बीएलओ के फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, सिक्योर है, सिंपल है और इजी टू यूज है। हिस्ट्री के बारे में जहाँ तक बात है, ये 12 अगस्त 2021 को जो है इनिशिएट हुआ था। उसके बाद एज ए पायलट जो है गोवा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, इन 4 स्टेट्स में इसको जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया। उसके बाद पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स में भी इसको रोल आउट किया गया। और अलग अलग राज्यों के जो भी फीडबैक्स इस पे जो भी फीडबैक्स आए वो सारे के सारे फीडबैक्स इसमें डाले गए हैं। अच्छा, फीचर्स इसमें क्या हैं? बेसिकली आपने यदि अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसमें एक बार क्लिक करके देखेंगे। इसका जो मेन्यू बार है, इसमें क्लिक करके देखेंगे तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। होम, इसके होम आता है, फैसिलिटीज है, चेकलिस्ट है, फॉर्म्स है, कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशंस हैं, रीसिंक है। ये ऐप बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये ऑफलाइन ऐप है। इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी आप मिनिमम एश्योर फैसिलिटी है, जो भी डेटा आप कैप्चर करेंगे, वो सारा का सारा अभी पहले ऑफलाइन मोड में रहेगा और बाद में ये सिंक होकर के फिर ईसीआई के सर्वर पे चला जाता है। तो ये इसके फीचर्स हैं, तो इसके बारे में एक बार जानेंगे क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो फर्स्ट जैसे ही आप इसको खोलते हैं आप अपने उस पे, तो डैशबोर्ड के स्क्रीन पे कुछ स्टैटिक्स यहाँ पर दिखाई देती है। इस स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं चेकलिस्ट एंड फील्ड वेरिफिकेशन की स्टैटिक्स है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने इलेक्शंस के, आप बीएलओ के आपको मालूम ही है कि फॉर्म 6, 7, 8 करके 4 फॉर्म्स रहते हैं। उन फॉर्म्स के बारे में की स्टैटिक्स है, ये टोटल कितने फॉर्म्स आपको एक्शन के लिए कितने रिसीव हुए हैं और कितने स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स रिसीव्ड पेंडिंग फॉर एक्शन। ये सारे के सारे तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ जाएंगी और अलग अलग फॉर्म वाइज आ जाएंगी कि कितने कितने फॉर्म्स हमारे पास पेंडिंग है रिसीविंग के लिए। उसके बाद नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक ग्रीन कलर्स में और रेड कलर्स में दिखाया गया है कि इसमें दिखाया गया है कि ये स्टैटिक्स फॉर्म्स के स्टैटिक्स हैं जो रिसीव्ड विद इन एंड बिफोर 7 डेज, 7 दिन के भीतर या 7 दिन से पहले। इसमें जो भी पोलिंग स्टेशन पे या कहीं जिस लोकेशन पे या जिस फैसिलिटीज पे वो बीएलओ जाएगा, तो वहां पर के जो जीआईएस कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ये कैप्चर कर लेता है। और ये ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। इसमें इसमें दिखाया भी हुआ है कि जिस तरह जो भी लेट लॉन्ग्स उसके लिए जाएंगे फैसिलिटीज के, वो यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, अप्लाई फॉर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्टर्स। इसमें जो इलेक्टर्स के द्वारा, चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करे चाहे वो ऑफलाइन एप्लीकेशन करे। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप जैसे जानते हैं, एनवीएसपी पोर्टल है, जिस पोर्टल के थ्रू वोटर जो है, वोटर या इलेक्टर्स क्या करता है, अपने फॉर्म्स के लिए अप्लाई करता है। अगर कोई नया वोटर उसको बनना है तो उसके लिए फॉर्म 6 पे अप्लाई करता है। ठीक है, यदि उसे शिफ्टिंग करनी है से किसी दूसरी असेंबली से नई असेंबली पे आना है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर हैं। फॉर्म 6 है, शिफ्टिंग विद इन एसी के अंदर अगर शिफ्टिंग करनी है तो फॉर्म 8A भरेगा। अगर उसमें कोई करेक्शंस उसको करवाना है तो फॉर्म 8 भरेगा। डिलीशन करवाना है तो फॉर्म 7 भरेगा। तो इस तरह की जो भी फॉर्म्स की रिक्वेस्ट, चाहे वो ऑनलाइन होगी एनवीएसपी पोर्टल पे आएगी, चाहे वो ऑफलाइन पोर्टल पे आएगी, वो सारा का सारा इस पे जो है, इस ऐप पे डिस्प्ले होने वाला है। कलेक्ट फीडबैक ऑन एएमएफ एंड ईएमएफ। तो हमारी जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, वो अभी हम बताएंगे। 27 लिस्टेड फैसिलिटी है और इसी के साथ कुछ एसेंशियल मिनिमम फैसिलिटीज है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज के फीडबैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी हम इस ऐप का यूज कर रहे हैं। ऐड एंड अपडेट फोटोज ऑफ पोलिंग बूथ्स। जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग बूथ्स को हम फैसिलिटीज बोल रहे हैं, तो पोलिंग बूथ्स पे हम
वहाँ पर उसकी फ़ोटो को ऐड या अपडेट करने का फीचर भी इसमें दिया हुआ है। फैसिलिटीज़ के अंदर जैसे ही आप जाते हैं, तो आपका पोलिंग स्टेशंस का एक व्यू आ जाता है। पोलिंग स्टेशन का फ्रंट व्यू या डिफ़ॉल्ट व्यू स्टार्टिंग में रहेगा। आपको यदि चेंज करना है तो आप अपडेट फ़ोटो में जा करके वो आपका कैमरा मोड पे उसको ऑन कर लेता है। उसके बाद वो जो है आपको ये दिखाई देता है। तो फॉर्म 6 का जो जो भी फॉर्म 6 आप चाहे बीएलओ भरेगा या ऑनलाइन मोड में आएगा, उसका जो फील्ड वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली फील्ड वेरिफिकेशन वाले टैब में दिखाई देता है। अब इस ऐप के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम बताते हैं। इस ऐप के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि इसमें आसानी से वोटर को सर्च किया जा सकता है। और जो फील्ड वेरिफिकेशन है, इलेक्टर्स का जो फील्ड वेरिफिकेशन है वो बिना किसी दिक्कत के इसमें आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म 6 सबमिट होगा वो सीधा सीधा इसमें आपको फील्ड वेरिफिकेशन में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट करके उसको चेक करना है और उसका वेरिफिकेशन करके उसको फाइनली सबमिट कर देना है। क्विक सर्च एंड व्यू ऑफ इलेक्टर्स डिटेल्स, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्विक सर्च कर सकते हैं इलेक्टर्स की डिटेल, उसका पोलिंग स्टेशन, और वो ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड में उसने किया है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आसानी से सर्च हो जाती हैं। गो ग्रीन इनिशिएटिव्स, इसमें पेपर बचता है आपका और सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है। इलेक्टर एनालिटिक्स फॉर बीएलओ ऑन फिंगर टिप्स, इलेक्टर एनालिसिस भी हम कर सकते हैं बीएलओ के लिए। इसमें हैंड्स ऑन करेंगे तो एक मैं आपको इसका मोबाइल ऐप पे डायरेक्ट डेमो दिखाता हूँ इसका। ये देखिए आपको गरुड़ा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल्ड मोड में दिख रहा है। गरुड़ा ट्रेनिंग ऐप करके आपको भेजा है ना ग्रुप में, उसको आप अपने अपने मोबाइल में सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो एक ट्रेनिंग ऐप है, उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसको जैसे ही आप ओटीपी वगैरह डाल के अपना खोलेंगे आगे, तो एक इस तरह का स्क्रीन आपको मिलता है। देखिए ये जो डैशबोर्ड के पास एक जो 3 लाइन्स दिख रही हैं आपको, यहाँ पर सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में रहता है। आप यहाँ पर से जाकर के अगर किसी बीएलओ को ये दिक्कत हो रही है तो वो हिंदी मोड में आकर के भी अपना चेंज कर सकता है। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, यहाँ मेन स्क्रीन पे आपको देखो कुल फॉर्म अनुरोध, टोटल कितने फॉर्म्स की रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर ये दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ फॉर्म वाइज कितने कितने नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पर हमें दिख रहा है। और 7 दिन के भीतर कितने फॉर्म्स आए और 7 दिन से पहले हमारे पास कितने फॉर्म की रिक्वेस्ट आई, ये दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें देखिए आप जैसे ही मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, 3 लाइन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। देखो फैसिलिटीज़ है, चेकलिस्ट है, फॉर्म्स है, कंप्लीट कंप्लीट फॉर्म्स वेरिफिकेशन है। मेन हमें इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। तो फैसिलिटीज़ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर एक बार मैं फैसिलिटीज़ पे जाता हूँ। तो फैसिलिटीज़ पे जाके देखो यहाँ पर जैसे मान लिया मैं किसी बीएलओ हूँ और किसी पोलिंग स्टेशन का मैं निरीक्षण करने गया हूँ, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, इसके देखिए लेट लॉन्ग्स डमी, जो अभी ये डमी वो है, तो इसके लेट लॉन्ग्स यहाँ पर दिखा रहा है। जो हमारी लोकेशन होगी उससे यहाँ पर हम उससे ले लेगा ये ऑटोमेटिकली, गूगल से इसने ये उठा लिया। उसके बाद इसका फोटो अपडेट करने के लिए मैं देखिए अपडेट फोटो में क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैमरा और गैलरी में से चुने आ रहा है। तो यहाँ पर कैमरे में अब मैं जा करके जो भी फोटो मैं खींचना चाहूँ, जैसे मैं इस स्क्रीन का ही फोटो खींच लेता हूँ। मैंने ये फोटो लिया, इस फोटो को मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरह से इसको फोटो संपादित करे पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से आ रहा है। तो इसके बाद मतदान केंद्र का कुल मतदाता यहाँ पर आ जाएंगे। मतदान केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं, स्थायी रैंप उपलब्ध है, अनुपस्थित, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर देख कर सकते हैं। पीने का पानी है या नहीं है, है तो है। पर्याप्त फर्नीचर नहीं है तो नहीं है।
जो भी आप है इस ये कुछ 27 फैसिलिटीज़ हैं। तो जो भी यहाँ पर आप ऑप्शंस टिक करेंगे उसको कर लीजिए। उसके बाद फिर नीचे एक अपडेट बटन दिया हुआ है आपको। इस अपडेट बटन की सहायता से आप जो है इस ईएमएफ और ईएमएफ की फैसिलिटी को अपडेट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका फीडबैक्स कलेक्शन ऑफ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ का फीडबैक कलेक्शन आप कैसे कर रहे हैं। उसके बाद एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट पे आप देखेंगे कि जो भी फॉर्म आपको रिसीव हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये यहाँ पर चेकलिस्ट में हमें शो हो जाते हैं। अगर आपको खुद ही करना है नया फॉर्म्स में, खुद ही आपको वोटर का पंजीकरण करना है, बीएलओ खुद भी करता है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आके नए फॉर्म्स में आएगा। तो नए फॉर्म्स में आने के बाद नया मतदाता का पंजीकरण या स्थानांतरण या जो भी इसमें ऑप्शंस आपको टिक करना है, जैसे सपोज कोई नया मतदाता बनने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनेयर दिया गया है, इसको आपने फिलअप करना है। इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है, हाँ मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ या मेरे पास पहले से वोटर आईडी है, तो पहली बार कर रहा हूँ, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला, यहाँ पर से हम इसकी जन्म तिथि की तारीख कर लेंगे, कुछ भी हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, ठीक है, कुछ भी हमने ले लिया। जन्म तिथि के दस्तावेज क्या क्या हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप आधार कार्ड जो भी दस्तावेज उपलब्ध हो वो ले लीजिए। जैसे सपोज हम ये गैलरी से हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे सपोज यही मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। इसके बाद इसको अगला, इसके बाद आपको कुछ फ़ोटो डालनी है, तो फ़ोटो यहाँ पर से अपडेट कर दीजिए। और उसका सेक्स पुरुष, महिला या अन्य, नाम उसका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। टेस्ट कर देते हैं हम, टेस्ट जो भी है ये ऑटोमेटिकली क्षेत्रीय भाषा में ऑटोमेटिक, जैसे आप ऊपर इंग्लिश में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कर दिया मैंने। अब देखिए इस तरह से ऑटोमेटिकली इसने हिंदी में कर दिया। यहाँ पर आप अपना इसका मोबाइल नंबर दे देंगे, कुछ भी, ईमेल यदि कोई ईमेल है तो वो डाल दिया। यदि उसमें कुछ विकलांगता है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर देंगे। परिवार के किसी सदस्य का एपिक नंबर, यहाँ पर हम एपिक नंबर जो भी हो सकता है, जे जेड एन करके ही होता है जनरली। तो इस तरह से हमने कोई एपिक नंबर डाल दिया। रिश्तेदार का नाम, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम डाल दिया। ये क्षेत्रीय भाषा में अपने आप ले लेता है। संबंध का प्रकार, पिता, माता, अन्य जो भी है, पिता ही होगा नए वोटर्स के लिए। तो इसमें अगला कर दिया। इसके बाद इसका मकान नंबर 34, क्षेत्रीय भाषा में इसने ऑटोमेटिक ले लेगा। गली वगैरह जो भी आप लिखना चाहें देख लीजिएगा। गांव, गांव का नाम डाल देना। शहर, पोस्ट, डाकघर, पोस्ट ऑफिस डाल दिया। इसके बाद पिन कोड डाल दीजिए आप। एरिया क्या है, वो टाउन है, विलेज है, विलेज डाल दीजिए। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हैं। इंडियन पासपोर्ट, लेटेस्ट, विद इन 1 ईयर, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। गैलरी से मैं अभी कुछ भी अपलोड कर दे रहा हूँ। सपोज ये मैंने अपलोड कर दिया। जेपीजी फॉर्मेट ये ले रहा है, अपलोड कर दिया था, मैंने डबल टैप कर दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर या इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये ले लिया मैंने। तारीख कब से, आज ही से। तो ये कर दिया। इस तरह से आपके पास ये फॉर्म 6 आपका फिलअप आ जाएगा। इस तरह से वो फॉर्म 6 को फिलअप करेगा। उसके बाद इसकी पुष्टि करें, तो इस तरह से एक नया आवेदन सबमिट हो जाएगा। ये आवेदन आ गया। देखिए जैसे ही न्यू फॉर्म्स आपका सबमिट होगा, देखिए चेकलिस्ट में अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। तो चेकलिस्ट में अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है चेकलिस्ट में, फॉर्म्स में गए, वेरिफिकेशन वाला पार्ट है कंप्लीट। चेकलिस्ट में गए, चेकलिस्ट में इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें वेरिफिकेशन आ रहा है।
उसका बेसिक डिटेल जो हमने भरा था वो आ गया। इसके बाद जन्म तिथि में आयो ये संलग्न है, अगर अभिन्न है, भिन्न है, ये आपने करना है। तो अगर गलत है तो भिन्न कर दीजिए, नहीं तो सही है तो अभिन्न कर दीजिए। इस तरह से ऐसी इसमें जो पते से संबंधित दस्तावेज है वो अगर सही है तो अभिन्न कर दीजिए। आयु 21 साल से अधिक है, क्या आवेदक ने घोषणा पत्र किया है, ये जो भी आप इसमें टिप्पणी देना चाहें इसमें दे सकते हैं। सत्यापन की तिथि, ये सब करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये जो है चेकलिस्ट क्या हो गई, फील्ड ये वेरीफाइड हो गया। अब ये डेटा आपका इसमें शो कर जाएगा, कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन में ये आ गया। तो जितने भी आपने वेरीफाई करेंगे वो सब कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी नए फॉर्म्स को, चाहे वो ऑनलाइन मिले चाहे वो ऑफलाइन आप कर रहे हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर इस तरह से आपको इनको वेरीफाई करना है। और फैसिलिटीज़ का तो आपने देख ही लिया, मेन यही है इसमें, फैसिलिटी, चेकलिस्ट और फॉर्म्स। ये जैसे ही आप इन स्टेप्स में आप करेंगे तो ये कंप्लीट फील्ड वेरिफिकेशन में दिख जाएगा। तो बाद में फिर इसका जब हम इसको रिसिंक कर देंगे तो ये डेटा जो है फिर ईसीआई के सर्वर से सारी चीज़ें आपके मोबाइल से ले लेगा।